सवाल 2201 चौधरी कुम्हाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? उत्तर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। सवाल 2202 पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से किन जिलों को जलापूर्ति होती है? उत्तर बीकानेर और नागौर जिलों को। सवाल 2203 डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? उत्तर कोलायत लिफ्ट नहर। सवाल 2204 गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का संबंध किन जिलों से है? उत्तर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। सवाल 2205 जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? उत्तर जोधपुर और जैसलमेर। सवाल 2206 गंग नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उत्तर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने वर्ष 1927 में। सवाल 2207 राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? उत्तर गंग नहर परियोजना। सवाल 2208 राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलती है? उत्तर हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को। सवाल 2209 गुड़गांव नहर परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी यमुना लिंक नहर या यमुना जल परियोजना। सवाल 2210 भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? उत्तर यमुना नदी से। सवाल 2211 भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? उत्तर 15.22%। सवाल 2212 नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर सतलुज नदी पर। सवाल 2213 व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सवाल 2214 माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर राजस्थान और गुजरात। सवाल 2215 माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? उत्तर 45%। सवाल 2216 राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उत्तर माही बजाज सागर बांध जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। सवाल 2217 चंबल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश। सवाल 2218 चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर 50:50। सवाल 2219 साखम परियोजना से लाभान्वित होने वाला मुख्य जिला कौन सा है? उत्तर प्रतापगढ़। सवाल 2220 ईसरदा बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? उत्तर बनास नदी पर। सवाल 2221 कडाना बांध किस नदी पर और कहां बना है? उत्तर माही नदी पर, गुजरात के पंचमहल जिले में। सवाल 2222 भिखाभाई सागवाड़ा नहर किस नदी से निकाली गई है? उत्तर माही नदी से डूंगरपुर जिले के लिए। सवाल 2223 मेजा बांध के पास विकसित किया गया बगीचा क्या कहलाता है? उत्तर ग्रीन माउंट। सवाल 2224 मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? उत्तर महाराजा गज सिंह द्वितीय को। सवाल 2225 बाणगंगा परियोजना का संबंध किन जिलों से है? उत्तर जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों से। सवाल 2226 इंदिरा गांधी नहर की बाबा रामदेव उपशाखा का अंतिम बिंदु कहाँ स्थित है? उत्तर गढ़रा रोड, बाड़मेर। सवाल 2227 राजस्थान के किस बांध को कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध माना जाता है? उत्तर बिसलपुर बांध। सवाल 2228 बांकली बांध किस जिले में स्थित है? उत्तर जालौर जिला। सवाल 2229 भरतपुर की जीवन रेखा किस बांध को कहा जाता है? उत्तर मोती झील बांध। सवाल 2230 मोती झील बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? उत्तर रूपारेल नदी। सवाल 2231 राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तर माउंट आबू। सवाल 2232 राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर झालावाड़। सवाल 2233 राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर जैसलमेर। सवाल 2234 राजस्थान में वर्षा का औसत कितना सेंटीमीटर है? उत्तर लगभग 57.51 सेंटीमीटर। सवाल 2235 राजस्थान में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या है? उत्तर 15 जून से 25 जून के मध्य। सवाल 2236 राजस्थान में वर्षा होने के लिए उत्तरदायी दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा है? उत्तर अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों। सवाल 2237 राजस्थान के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग में।
सवाल 2238 थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार EAD प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है? उत्तर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को। सवाल 2239 राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू है तो सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? उत्तर फलौदी। सवाल 2240 राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है? उत्तर जयपुर। सवाल 2241 राजस्थान में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? उत्तर लू। सवाल 2242 राजस्थान में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक किस जिले में चलती हैं? उत्तर श्रीगंगानगर में लगभग 27 दिन। सवाल 2243 राजस्थान में सबसे कम आंधियां किस जिले में चलती हैं? उत्तर झालावाड़ में लगभग 3 दिन। सवाल 2244 भाभूतिया क्या है? उत्तर मरुस्थल में उत्पन्न होने वाला वायु भावर या छोटा चक्रवात। सवाल 2245 राजस्थान में वार्षिक वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है? उत्तर लगभग 29 दिन। सवाल 2246 पूर्वैया क्या है? उत्तर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं जो पूर्व दिशा से प्रवेश करती हैं। सवाल 2247 राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर बांसवाड़ा जिले को। सवाल 2248 राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? उत्तर घटती जाती है। सवाल 2249 राज्य में न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? उत्तर डूंगरपुर। सवाल 2250 राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 5 भागों में शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। सवाल 2251 राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन यानी मानसून के वापस लौटने का समय क्या है? उत्तर अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। सवाल 2252 राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? उत्तर जैसलमेर जिले में। सवाल 2253 राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भरला जोधपुर में। सवाल 2254 भरला सोलर पार्क की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्तर 2245 मेगावाट। सवाल 2255 दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क वर्तमान में कौन सा है? उत्तर भरला सोलर पार्क राजस्थान। सवाल 2256 राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति सबसे पहले कब घोषित की गई थी? उत्तर वर्ष 2011 में। सवाल 2257 राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई? उत्तर 18 दिसंबर 2019 को। सवाल 2258 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर जयपुर में। सवाल 2259 कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भालोजी गांव जयपुर में। सवाल 2260 राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर खीवसर नागौर में। सवाल 2261 धूमेनिया सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर जैसलमेर जिले में। सवाल 2262 राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ चलाई गई थी? उत्तर पिछोला झील उदयपुर में। सवाल 2263 सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर जयपुर रेलवे स्टेशन। सवाल 2264 सौर ऊर्जा संचालित प्रथम मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर भरतपुर में। सवाल 2265 राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किन जिलों में है? उत्तर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। सवाल 2266 राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? उत्तर 18 जुलाई 2012 को। सवाल 2267 राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर अमरसागर जैसलमेर में 1999 में। सवाल 2268 राजस्थान में दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? उत्तर देवगढ़ प्रतापगढ़ में। सवाल 2269 बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर फलोदी जिले में जो पहले जोधपुर का हिस्सा था। सवाल 2270 राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पहली परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर बड़ा बाग जैसलमेर में। सवाल 2271 बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत राजस्थान में क्या है? उत्तर सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। सवाल 2272 राजस्थान का पहला बायोमास बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर पदमपुर श्रीगंगानगर में। सवाल 2273 राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर जयपुर में।
सवाल 2274 राजस्थान में बायोगैस का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? उत्तर उदयपुर और जयपुर जिलों में। सवाल 2275 राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ जताई गई है? उत्तर माउंट आबू सिरोही और पुष्कर अजमेर क्षेत्र में। सवाल 2276 राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर रामगढ़ जैसलमेर में। सवाल 2277 अंतः गैस विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर बारान जिले में ये केंद्र सरकार की परियोजना है। सवाल 2278 धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? उत्तर गैस और नेफ्था पर आधारित। सवाल 2279 राजस्थान में सर्वाधिक तापीय विद्युत का उत्पादन कहाँ से होता है? उत्तर सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र श्रीगंगानगर से। सवाल 2280 राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? उत्तर सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सवाल 2281 राजस्थान का आधुनिक विकास तीरथ किसे कहा जाता है? उत्तर सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन को। सवाल 2282 छाबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर बारान जिले में। सवाल 2283 कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर झालावाड़ जिले में। सवाल 2284 गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है और यह किस पर आधारित है? उत्तर बाड़मेर जिले में ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। सवाल 2285 राजस्थान में लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तर गिरल परियोजना बाड़मेर। सवाल 2286 भादरेस ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर बाड़मेर जिले में। सवाल 2287 राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति गृह कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1973 में। सवाल 2288 रावतभाटा परमाणु केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? उत्तर कनाडा के सहयोग से। सवाल 2289 भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? उत्तर रावतभाटा परमाणु शक्ति गृह। सवाल 2290 राजस्थान का दूसरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? उत्तर नापला गांव बांसवाड़ा में। सवाल 2291 राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? उत्तर चंबल घाटी परियोजना से। सवाल 2292 माही बजाज सागर परियोजना से प्राप्त समस्त विद्युत किस राज्य को मिलती है? उत्तर केवल राजस्थान को। सवाल 2293 राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है? उत्तर रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर। सवाल 2294 धौलपुर गैस आधारित परियोजना को गैस की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा HBJ पाइपलाइन से। सवाल 2295 राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? उत्तर सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र। सवाल 2296 गुडहा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर बीकानेर जिले में। सवाल 2297 दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? उत्तर बांसवाड़ा जिले में। सवाल 2298 राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 दिसंबर को। सवाल 2299 राजस्थान में प्रथम विद्युत नीति कब जारी की गई थी? उत्तर वर्ष 2021 में। सवाल 2300 कवई विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तर बारान जिले से। यह निजी क्षेत्र की परियोजना है।